बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद नजफ शराजी नए ब्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। आज गुजरांवाला में एक बहुत बड़ा सानिया होते होते महफूज हो गया। गुजरांवाला बस स्टैंड में मुसाफिर वैन में आग लग गई और आग लगने की वजह जो है वो जिला इंतज़ामिया की गफलत और हट दर्मी की वजह से है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक बर वक़्त जो है वो आग बुझाने के लिए रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंच गई, जिसकी बुना पर जानी नुकसान तो बच गया लेकिन माली नुकसान हुआ। इसका कौन जिम्मेदार है और ये क्यों है, इसके लिए बहुत से ऐसे सवालात उठाए जाते हैं। गुजरांवाला में ट्रांसपोर्ट के हवाले से अगर देखा जाए तो बहुत सी ऐसी लैब्स हैं जिसकी वजह से यहाँ पर इस तरह के इससे पहले भी ऐसे सानियात जो हैं वो तारीख में मिलते हैं। इसके लिए मुख्तलिफ विजिलेंस टीमें जो हैं वो तश्कील दी जाती हैं। जैसे कोई खबर शाया होती है या ऐसा इंसिडेंट होता है तो उस वक्त तमाम अदारे जो हैं वो मुतहरक होते हैं, लेकिन उसके बाद फिर उसी तरह उनकी खामोशी जो है वो इस तरह के सानियात का जन्म लेती है। बदकिस्मती से हमारे जो अदारे हैं वो अपना काम नहीं करते, जिसकी बिना पर इस तरह के वाक़यात आए रोज़ होते हैं और जिसकी वजह से माली और जानी नुकसान उठाना पड़ता है। आज गुजरांवाला के जनरल बस स्टैंड के अंदर एक वैन नहीं, वहां पर सैकड़ों गाड़ियां होती हैं। आज एक वाकया कराची में हुआ, एक फोम की फैक्ट्री में, जिसको घंटों लगे आग बुझाने में। तो ना तो वहां पर भी अदारों का लैब्स, उनके एनओसी और इस तरह से मामला जो हैं अगर देखें तो उसकी गफलत पाई जाती है। इसी तरह गुजरांवाला के अंदर एलपीजी सिलेंडर पर बाकायदा सतह पर पाबंदी है कि वो आप ट्रांसपोर्ट जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर वो उनको अलाउ नहीं। लेकिन यहाँ पर पुलिस और इसके साथ आरटी सेक्रेटरी और रास्ते में जितने भी ट्रैफिक पुलिस और इसके साथ साथ इंतजामिया है वो उन्होंने इसके लिए भर्ती तो किए हुए हैं लोग, लेकिन वो अपने फराइज बखूबी सर अंजाम देने से कासर है। क्यों? जगह जगह पर आपको फ्यूल स्टेशन ऐसे नजर आएंगे, पंप नजर आएंगे, एलपीजी सिलेंडर के जो है वो उन्होंने गोदाम बनाए हुए हैं जहां पर वैनों की मतवातर जो है वहां पर गाड़ियां जो है वो खड़ी नजर आती हैं। लेकिन यहाँ पर फिर वही माल बनाओ और लोगों की जानों से खेलने वाला निजाम चल रहा है। डीसी गुजरांवाला जो है वो अपने कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर मुख्तलिफ डेलीगेशन से बातें तो करते हैं, लेकिन शहर के अंदर जो मसाइल हैं उनकी तरफ उनकी बिल्कुल तवज्जो नहीं है। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के हवाले से लोग जो है वो इस वक्त ख्वार हो रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने के बराबर है और वैन के अंदर सिर्फ एक वैन नहीं, तमाम जितने भी रूट्स हैं उनको कैसे एनओसी मिले जा रहे हैं, उनको कैसे मॉनिटर किया जा रहा है। इसके लिए जितने भी इसको मॉनिटर करने वाले अदारे हैं बिल्कुल उनके अंदर जो है वो या तो वो अपनी ड्यूटी जो है वो ऑनेस्टी सतह पर नहीं सर अंजाम दे रहे, या फिर वो अपने माली तिजोरी भरने के लिए जो है वो मुख्तलिफ जो यहाँ पर स्टैंड बने हुए हैं वहां पर उनके लोग उनको वॉच नहीं करते और इसी वजह से इस तरह के वाकयात जो है वो रूनुमा होते हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ट्रांसपोर्ट के हवाले से जो इस वक्त हाई कोर्ट की तरफ से लाइसेंस के हवाले से जो है वो इस वक्त जो नाबालग बच्चे हैं, बिल्कुल अच्छा काम है कि नाबालग बच्चों को जो है इसके ऊपर उनको कभी भी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। उनको लाइसेंस जब तक वो बालिग नहीं होते वो लाइसेंस के बगैर जो है वो गाड़ी ना चलाएं। लेकिन आप उसका सिस्टम तो ठीक करें।
स्कूल कॉलेजेस में रक्षे जो हैं उनके अंदर भी इसी तरह से जो है वो सिलेंडर लगाए गए हैं, उनके भी आए रोज जो है वो इस तरह से वाकयात रूनुमा होते हैं। इतनी महंगाई और इतनी बेबसी के आलम में जब आप किसी पॉलिसी को बनाते हैं तो खुदारा उसमें आप देखें कि इसमें गरीब और मतवस्त तबका कितना शामिल है। इसके लिए नो के लॉ एंड ऑर्डर्स की सिचुएशन देखें, लेकिन ये नहीं कि आप ट्रांसपोर्ट के हवाले से बच्चे जब बाइक चलाते हैं तो उनको तो आप पकड़ लेते हैं, जब फैक्ट्री या ब्यूरोक्रेट्स के घर में छोटे बच्चे जो हैं वो काम कर रहे हैं उनकी तरफ तवज्जो नहीं, और आए रोज जो है उनके ऊपर इस तरह से तशद्दुद होता है, तो उसके लिए भी एक ऐसा कानून बनाए ताकि बच्चों को तालीम मिले और बालग होने से पहले किसी को जरूरत ना हो कि वो उनसे कोई काम ले। सिर्फ ड्राइविंग जो है ये इस वक्त मसला नहीं है, ड्राइविंग के अलावा भी नाबालग बच्चों के ऊपर जो है वो मसाइल जो है उनको देखें कि क्या वो रोटी खा रहे हैं, क्या वो तालीम हासिल कर रहे हैं, उनके वालिदैन क्या इस महंगाई के आलम में वो अपने उन बच्चों की परवरिश कर सकते हैं। तो ये सारे मसाइल इस तरह ट्रांसपोर्ट के हवाले से थे। उम्मीद की जाती है कि व्यूअर्स इस पर अपने कमेंट्स देंगे और डीसी गुजरांवाला खास तौर पर अपनी आंखें खोलें और अपने साथ जितने उनके असिस्टेंट कमिश्नर हैं और आरटी सेक्रेटरी और उसका जो इस वक्त स्टाफ है वो इन चीज़ों को मॉनिटर करे कि गुजरांवाला से चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट में किस हद तक जो है वो वायलेशन पाई जाती है। क्या उनके एनओसी हैं, अगर पैसे देकर वो एनओसी लेते हैं तो क्या हासिल। तमाम गाड़ियों के अंदर सिलेंडर लगे हुए हैं, अगर इसी तरह से ये वाकयात होंगे तो इसके साथ जानी व माली नुकसान आने वाले वक्त में और भी हो सकता है। इसको रोकने के लिए डीसी गुजरांवाला और दूसरे अदारे जो है वो इस पर अपने कारबंद हों और अपने फराइज जो हैं वो ऑनेस्टी और पंक्चुअलिटी से निभाएं ताकि इस तरह से लोगों की जानों से खेलने वालों का मुहासबा किया जा सके।